बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। 27 जुलाई को पेपर आप सभी को मालूम ही होगा। अब आपके पास 30 दिन, आप कह सकते हो उससे कम ही दिन ही है और समय कम है। बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा सवाल इस समय ये होगा, कहीं ना कहीं डर ये होगा कि कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि उनके पास कोई प्रॉपर ढंग का नोट्स नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इन तमाम सारे सब्जेक्ट का नोट्स नहीं होगा। और यही सोचकर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी इस 30 दिनों में तैयारी कैसे होगी, या फिर कह सकते हो कि इस 30 दिनों में रिवीजन कैसे करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, नोट्स नहीं है तो जाहिर सी बात ये तो थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो सकता है कि नोट्स नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं कि इसको आप लोग इस 30 दिनों में मैनेज ना कर सको। नोट्स और बुक सभी के पास होता है। अगर आप बहुत सारे बच्चों से पूछोगे, बहुत सारे दोस्तों से पूछोगे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही प्रॉपर ढंग से नोट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स है, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, PDF है, कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास नोट्स कितना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस समय क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचो कि आप कौन से सब्जेक्ट पे ऐसा चीज़ फोकस करो कि कहीं ना कहीं आपका ये यानी आर का प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपका आर का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि मेंस में आपको 3 से 4 महीने के आसपास बढ़िया समय मिलेगा और 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत पर्याप्त होते हैं अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो। जो मेन डर है, या फिर कह सकते हो जो मेन आप सभी के लिए चुनौती है, वो है सिर्फ और सिर्फ आर का प्रीलिम्स। क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना तो जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 से 25 सवाल यहाँ से आते हैं। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और हिंदी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम कर लो, इतना तो आप लोग शायद कर ही सकते हो अगर चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका कट ऑफ उस पार हो जाए, यानी कि 125-30 नंबर के आसपास, या फिर कह सकते हो 125-30 सवाल सही हो जाए, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत करने की जाहिर सी बात है, थोड़ी सी तो ज़रूरत होगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, जाहिर सी बात है, आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो इस समय कि सिर्फ PYQ सॉल्व करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि PYQ ही इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप प्रॉपर ढंग से किसी बुक को पढ़ने लगोगे या फिर वीडियोस को देखने लगोगे, इतना समय भी नहीं है और नोट्स भी नहीं बना पाओगे। उसके लिए बढ़िया समय चाहिए, लगभग 8-9 महीने, 6-7 महीने, 1 साल। उतना समय है नहीं, 30 दिन है, ठीक है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करो, ठीक है। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का बढ़िया तरीके से 12 से 15 साल, कम से कम 10 साल का तो सॉल्व ही कर लो। उससे ज़्यादा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और उस जो PYQ सॉल्व करो, ठीक है, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको पढ़ो। जो पॉइंट्स बनाने लायक एक शॉर्ट्स पॉइंट, एक शॉर्ट्स नोट्स के तौर पे बना लो। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में दोस्तों सिर्फ रिवीजन। आपने कितना पढ़ा, कितना नॉलेज भंडार है, कोई मतलब नहीं होता। आपके पास कितना पढ़ रहे हो, कितना नॉलेज है, कितना नोट्स है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि ऐसे तमाम सारे बच्चे पढ़े, लाखों बच्चे पढ़े, जिनके पास प्रॉपर ढंग से नोट्स है, लेकिन उनका रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, PYQ नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं होता है। आप मेरा मानिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बढ़िया से सिलेक्शन हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि कट ऑफ पार हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करिए, उसका नोट्स बना लीजिए, एक प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। सिर्फ PYQ जो PYQ का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे कि मैं बात करूँ घटना चक्र की बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है आर को पीसेस के लिए, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो, उसका शॉर्ट्स नोट्स बना लो। मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता रहूँगा कि टीचर सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएगा, बनाता रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं न्यू पैटर्न कुछ नहीं होता मेरे भाई। 10 से 15 साल का अगर आप सवाल सॉल्व कर लोगे तो आप खुद ब खुद न्यू पैटर्न के सवाल बनाने लगोगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी टीचर हो, वो PYQ के सवाल उसमें मिलते ही मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा मिलते हैं। रीज़न है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। खासतौर पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट तो फिलहाल सारे हैं, लेकिन ये 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिना PYQ के उसका कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ 10 से 12 साल का PYQ का बढ़िया एक्सप्लेनेशन तरीके से बना लो, उसको रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट है रिवीजन, आपका सिलेक्शन रिवीजन ही दिलवाएगा, PYQ ही दिलवाएगा। उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर कम से कम 10 महीने पढ़ने की ज़रूरत है। 30 दिन है आपके पास, बहुत है, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है करंट अफेयर पढ़ने को। 28 दिन है, 30 दिन है, या फिर कह सकते हो 25 दिन, तब भी बहुत है, ठीक है। और हिंदी आप 2 घंटे एवरीडे पढ़िए, 2 घंटे से कम मत पढ़िए, और कोशिश करिए 60 से 70 सवाल, 60 से 70 क्वेश्चन एवरीडे पढ़िए। इतना कर लेते हो बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। और जो हिंदी पढ़ो उसको थोड़ा बारीकी से ध्यान दो, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो उसमें मात्रा, बिंदु कहाँ पे क्या लगता है, ये सब अच्छे तरीके से ध्यान दो। अगर मेजर सब्जेक्ट पे अगर आप लोगों ने बढ़िया से कमांड कर लिया, तो उसके बाद इन्वायरमेंट है, साइंस और इकोनॉमिक्स, उस पर ध्यान दो। लेकिन मेजर सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, हिंदी, इस पर पहले ध्यान देना, ठीक है। और कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।